रोहन एक होशियार लड़का था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका मन खेलने और मोबाइल पर रील्स देखने में लगता था। जब भी कोई टेस्ट आता, वो सोचता कल पढ़ लूंगा और सारा काम आखिरी समय के लिए टाल देता था। धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कॉलेज पहुंचने के बाद ये आदत और भी बढ़ गई। वो देखता था कि उसके कुछ दोस्त रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। रोहन को लगा कि मेहनत और पढ़ाई तो पुराने जमाने की बातें हैं। उसने भी जल्दी से अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपनी इंटर्नशिप को गंभीरता से नहीं लिया, असाइनमेंट्स छोड़ दिए और ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा कुछ जोखिम भरी स्कीम्स में अपने सारे पैसे लगा दिए। शुरुआत में उसे थोड़ा फायदा हुआ तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा, देखो सब कहते थे कि मेहनत करो, पर मैं कितनी आसानी से कमा रहा हूँ। लेकिन जिंदगी का खेल इतना आसान नहीं होता। एक दिन मार्केट क्रैश हुआ और रोहन के सारे पैसे एक ही झटके में डूब गए। वो बिल्कुल जीरो पर आ गया। उसके जिन दोस्तों के साथ वो घूमता था, उनका काम भी एक धोखा था और उन्होंने भी रोहन से मुंह मोड़ लिया। जब वो अपने कमरे में अकेला और उदास बैठा था, तब उसकी मां ने उसके हाथ में एक पुरानी पारिवारिक एल्बम दी। रोहन ने एल्बम खोली और देखा कि उसके पिताजी की एक पुरानी तस्वीर थी, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके आज एक बड़ी कंपनी बनाई थी। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने भी कई बार हार मानी, कई गलतियां की, लेकिन उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। हर बार गिरने के बाद वे उठे और दूसरों से ज्यादा मेहनत की। रोहन की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक नकली दुनिया में फंसी हुई थी। उसने तुरंत अपना फोन एक तरफ रखा और अपनी मां से माफी मांगी। उसने उसी पल से अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया और पूरी लगन से मेहनत करने का फैसला लिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज से पास होने के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिली और वो पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे उसने अपने दम पर एक नई पहचान बनाई। कुछ सालों बाद रोहन एक सफल व्यक्ति बन चुका था। वो समझ गया था कि लगातार की गई मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा शॉर्टकट है और इस मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।